तो कर्मफल के विषय में जो हमारी चर्चा हो रही थी उसमें दृष्ट जन्म वेदनीय और अदृष्ट जन्म वेदनीय के विषय में हम कुछ चर्चा किए थे। दृष्ट जन्म वेदनीय अर्थात जो फल इस जन्म में फल देने वाला होते हैं उसको दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं, और अदृष्ट जन्म वेदनीय जिसका फल अगले जन्म में मिलता है उन्हें अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। तो उसके आगे जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म किसी एक फल केवल आयु या केवल भोग अथवा दो फल आयु और भोग को दे सकते हैं। जैसे उचित आहार विहार व्यायाम ब्रह्मचर्य निद्रा आदि के सेवन से शरीर की रोगों से रक्षा की जाती है तथा बल वीर्य पुष्टि भोग सामर्थ्य और आयु को बढ़ाया जा सकता है, जबकि अनुचित आहार विहार आदि से बल आयु आदि घट जाते हैं। तो दृष्ट जन्म वेदनीय में जो अभी हमको दिखाई दे रहा है शरीर के रूप में जो मिला हुआ है, अच्छे खान पान करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, संयमित जीवन जिएंगे, उचित अच्छे वातावरण में रहेंगे। वातावरण का भी बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, मानसिक शांति के ऊपर। तो जब ये सब ठीक रहते हैं तब फिर आयु को बढ़ा सकते हैं, और दूसरा जब अनुचित आहार विहार करेंगे तो ये भी घट जाएगी आयु। तो ये दृष्ट जन्म वेदनीय का फल हो गया। अदृष्ट जन्म आगे और बता रहे कि दृष्ट जन्म वेदनीय कर्म जाति रूप फल को देने वाली नहीं होते हैं। दृष्ट जन्म जो अभी हो रहा है, जाति तो एक मिल ही गया, क्योंकि जाति योनि तो इस जन्म में मिल ही चुकी है, उसे जीते जी बदला नहीं जा सकता है। जैसे मनुष्य शरीर की जगह पशु का शरीर बदल देना, ये नहीं हो सकता। हाँ, मरने के बाद तो शरीर बदल सकता है, पर मरने के बाद नई योनि को देने वाला जो कर्म होता है वह अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा जाएगा, ना कि दृष्ट जन्म वेदनीय। तो दृष्ट जन्म वेदनीय में ये होता है कि इस जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे करेंगे तो शरीर की आयु को बढ़ा सकते हैं, और यदि गलत खान पान आदि करेंगे तो फिर शरीर घट जाएगा, आयु घट जाएगी। तो ये दृष्ट जन्म वेदनीय का हो गया। अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियत विपाक और दूसरा है अनियत विपाक। ये शास्त्रीय नाम है, ऋषियों के द्वारा लिखाया गया। तो इसको हम समझते हैं कि नियत विपाक किसे कहते हैं। कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो, जो अगले जन्म में फल देने वाला हो, उसे नियत विपाक कहते हैं। और कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किसी रूप में वह कब मिलेगा यह निश्चित नहीं हुआ हो, उसे अनियत विपाक कहते हैं। तो कुछ कर्म इसी जीवन में हम कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ कर्म होता है कि उसका फल हमको पता है कि अगला जन्म में मनुष्य जीवन तो मिलेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे कर्म जब हम करेंगे, परोपकार सेवा धर्म कार्य पुण्य कार्य, तो ये क्या है, नियत विपाक के रूप में हमको मिलेगा। और अनियत विपाक क्या होगा, जो कि अगले जन्म में फल ना देकर, ये क्या कहे, कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल निश्चित हो चुका हो और अगले जन्म में फल देने वाला हो, उसे नियत विपाक कहेंगे। और कर्मों का ऐसा समूह जिसका फल किस रूप में और कब मिलेगा यह निश्चित ना हुआ हो, ये अनियत विपाक है। ये दोनों ही जो नियत विपाक और अनियत विपाक है, हमारे थोड़ा बहुत तो हम जान सकते हैं, लेकिन अधिकतर ईश्वर के ज्ञान के अंदर वो रहेगा और ईश्वर को पता रहेगा। तो कर्म समूह को शास्त्र में कर्माशय नाम से कहा गया है। कर्मों का जो समूह है, नियत विपाक कर्माशय के सभी कर्म परस्पर मिलकर, नियत विपाक के सभी कर्म मिलकर सम्मिश्रित रूप में अगले जन्म में जाति आयु भोग प्रदान करते हैं।
जो नियत विपाक अर्थात जो जो मिलने वाला है वो तो अगले जन्म में जाति आयु भोग मिल जाता है। और इन तीनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से जानने योग्य है। जैसे जाति के विषय में कह रहे हैं, इस जन्म में किए गए कर्मों का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण फल अगले जन्म में जाति शरीर के रूप में मिलता है। जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फल होता है वो शरीर के रूप में मिल गया, जाति के रूप में, शरीर के रूप में मिला। मनुष्य, पशु, पक्षी, ये एक जाति हो गया। और स्थावर वृक्षों से शरीरों तक जाति के अंतर्गत ग्रहण किया जाता है। वृक्ष शरीर से लेकर कीट पतंग, पशु पक्षी से लेकर मनुष्य शरीर तक ये जाति के अंदर आ गया। और यह जाति भी अच्छे और निम्न स्तर की होती है। यथा मनुष्य में पूर्णांग, विकलांग, सुंदर, कुरूप, बुद्धिमान, मूर्ख आदि। और पशुओं में गाय, घोड़ा, गधा, सुअर। और गाय में भी देखिए कैसे कैसे शरीर मिल जाता है। कुछ गाय ऐसे होते हैं टांग टूटा हुआ रहता है, अंधे रहते हैं जन्म से ही, तो ये भी होता है। तो ये हो गया शरीर जो मिलता है जाति के रूप में। आयु नियत विपाक कर्माशय का दूसरा फल है आयु, अर्थात जीवन काल के रूप में मिलता है। जैसी जाति शरीर योनि होती है उसी के अनुसार आयु भी होती है। यथा मनुष्य की आयु सामान्यतया 100 वर्ष और गाय, घोड़ा आदि पशुओं की 25 वर्ष, तोता, चिड़िया आदि पक्षियों की 2-4 वर्ष, मक्खी, मच्छर, भौरा, तितली आदि कीट पतंगों की 2, 4, 6 महीने की आयु होती है। और कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनकी आयु कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, जल्दी मर जाते हैं उन लोग। तो मनुष्य अपनी आयु को स्वतंत्रता से घटा और बढ़ा भी सकता है। तो मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य है, ईश्वर ने दे रखे हैं, बुद्धि दे रखे हैं। एक तो निश्चित आयु फिक्स कर दी है 100 अथवा 100 से कुछ अधिक आयु तक। फिर 100 साल से अधिक रखना है, उसको घटाना है, बढ़ाना है, ये ईश्वर की ओर से हमको बुद्धि दिया गया है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो ईश्वर ने बहुत अच्छे शरीर हमको दिए हैं और बहुत मजबूत शरीर दिए हैं। हम अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार करते रहते हैं। उचित मात्रा में खाना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आदि दिनचर्या पालन ना करने से आयु घटती रहती है। और जो पालन ठीक से करते हैं, और आजकल तो सब जहर हो गया, सारे जो हमारे खाद हम खाते हैं ना, जो भी खाद्य अन्न पदार्थ खाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड डाल के और भी जहर खिला रहे हैं। ना तो हम गाय रखते हैं, ना गाय से गोबर लेकर, गोमूत्र लेकर ऑर्गेनिक रूप में हम खेती करते हैं। जो भी आया, जैसे आया बाहर से सारा प्रयोग कर लेते हैं। और साथ साथ मोबाइल आदि जितने भी भौतिक साधन हैं उसका रेडिएशन, उसका असर पड़ता है। ऐसे करके हम आयु को घटा रहे हैं। तो एक शरीर मिल गया, शरीर के साथ आयु। मनुष्य शरीर है तो इतनी आयु है, पशु पक्षी का तो इतनी है। तो ये आयु हमें मिलती है। आगे है भोग। नियत विपाक कर्माशय का तीसरा फल है भोग। सुख दुख को प्राप्त कराने वाले साधन के रूप में मिलता है। जैसी जाति शरीर योनि होती है उसी जाति के अनुसार भोग होते हैं। जैसे मनुष्य अपने शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि साधनों से मकान, कार, रेल आदि को, हवाई जहाज और मिठाई, पंखा, कूलर आदि साधनों को बनाकर उसके प्रयोग से विशेष सुख को भोगता है। किंतु गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु केवल घास, चारा, रोटी आदि ही खा सकते हैं और कार कोठी नहीं बना सकते हैं। जहाँ जाए वहाँ नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए कोई दिल्ली में व्यक्ति रहता है, वो चाहेगा कि मैं मथुरा चले जाऊँ, मैं चले जाऊँ दूसरे शहर में, मुंबई चले जाऊँ, तो वहाँ जो कुत्ता होगा वो तो जा नहीं सकता।
और जो मनुष्य है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, जिनके पास सामर्थ्य है, बुद्धि है, पैसा कमा के वो कहीं भी जा सकता है, देश विदेश कहीं भी जाना चाहे, जब जाना चाहे तब जा सकता है। तो ये मनुष्य शरीर में भोग का साधन ईश्वर ने दे रखे हैं और बुद्धि भी दे रखे हैं, और गाय घोड़े आदि को नहीं दिए। शेर, चीता, भेड़िया आदि हिंसक प्राणी केवल मांस ही खा सकते हैं। मिठाई खाना चाहे गाड़ी, मकान, वस्त्र आदि सुविधाएं उत्पन्न नहीं कर सकते। तो जैसे कि पूर्व कहा गया कि नियत विपाक कर्माशय से मिली आयु और भोग पर दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय का प्रभाव पड़ता है, जिससे आयु और भोग घट बढ़ सकते हैं, पर ये एक सीमा तक उसकी जाति के अनुरूप सीमा में बढ़ाया जा सकता है, जो नियत विपाक है। और जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय के अंतर्गत अनियत विपाक, जो अलग विभाग कर दिए, अनियत विपाक कर्मों का फल भी जाति, आयु और भोग के रूप में ही मिलता है, परंतु यह फल कब, किस विधि से मिलता है, इसके लिए शास्त्र में 3 स्थितियां, गतियां बताई गई है। एक तो नियत हो गया, नियत के हिसाब से दे दी जाती है भोग, और जो अनियत रहता है उसका भी क्या गति होती है, किस प्रकार से उसका फल देते हैं, यह बता रहे हैं कि पहला है कर्मों का नष्ट हो जाना, कर्मों का नष्ट हो जाना, और दूसरा है साथ मिलकर फल देना, और तीसरा है दबे रहना। तो पहले गति को क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं, देखते हैं। कर्मों का नष्ट हो जाना, तो वास्तव में बिना फल को दिए कर्म कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये थोड़ा सा बुद्धि का व्यायाम का विषय है, ध्यान से समझिए, फिर अलग से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो पहला सिद्धांत हो गया कर्मों का नष्ट हो जाना, लेकिन वास्तविक नियम क्या है, बिना फल को दिए कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं। किंतु यहाँ प्रकरण में नष्ट होने का तात्पर्य बहुत लंबे काल तक लुप्त हो जाना। फल तो मिलेगा पक्का, लेकिन बहुत लंबे काल तक वो दबा रहेगा। किसी भी जीव के कर्म सर्वांश में कदापि समाप्त नहीं होते हैं, और जीव के समान वे भी अनादि और अनंत हैं, साथ में रहते हैं जीवात्मा के साथ। कुछ कुछ मात्रा संख्या में तो रहते ही हैं, और चाहे जीव मुक्ति में भी क्यों ना चला जावे, वो साथ में रहते ही हैं। कर्म जो होते हैं, जो कर्म किया हुआ है, तो अविद्या, राग, द्वेष आदि के संस्कारों को नष्ट करके जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अविद्या आदि के संस्कारों को नष्ट करके जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और जितने कर्मों का फल उसने अब तक भोग लिया है, उनसे अतिरिक्त जो भी कर्म बच जाते हैं, जो भोग लिए हैं, जो कर्म का फल नहीं मिला है, जो बच जाते हैं, वे मुक्ति के काल तक ईश्वर के ज्ञान में बने रहते हैं, ईश्वर के ज्ञान में रहते हैं, जो बचे हुए हैं और जो फल मिल गया है। इन्हें बचे कर्मों के आधार पर, इन्हें जो बचे हुए कर्म हैं उनके आधार पर मुक्ति काल के पश्चात जीव को पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। पिछले जो हम कर्म फल के विषय में बहुत चर्चा हो रही थी ना, स्वामी विवेकानंद जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट करके लिखा गया है, इसमें कोई नहीं है, भ्रांति नहीं है। तो इन्हीं जो बचे कर्मों के आधार पर मुक्ति काल के पश्चात जीव को पुनः मनुष्य शरीर मिलता है। तब तक ये कर्मफल नहीं देते हैं, यही नष्ट होने का अभिप्राय है। इतना ही अभिप्राय लेंगे, नष्ट हो जाता है जो कहा गया है योग दर्शन में, जो हम विचार कर रहे थे। तो नष्ट होने का जो वास्तविक अर्थ है इतना ही लेंगे कि इतने दिन तक दबे रहता है। दूसरी गति है साथ मिलकर फल देना। अनेक स्थितियों में ईश्वर अच्छे व बुरे कर्मों का फल साथ साथ भी दे देता है। अर्थात अच्छे और बुरे कर्मों का फल, अच्छी जाति,
आयु और भोग मिलता है जो अच्छे कर्म करते हैं, किंतु साथ में कुछ शुभ कर्मों का फल सुख भी मिलता है। अच्छे कार्य करते ही रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो पीछे हम किए हुए थे वो जो था उसमें से कुछ निकाल के दे दिया जाता है देश स्थिति काल के हिसाब से। उदाहरण के लिए शुभ कर्मों का फल मनुष्य जन्म तो मिला, किंतु अन्य अशुभ कर्मों के कारण उस शरीर को अंधा, लूला या कोढ़ी बना दिया। मनुष्य शरीर मिल गया शुभ कर्मों के कारण, लेकिन पाप कर्म अधिक था, अशुभ कर्म अधिक थे, उसके कारण अंधा बना दिए, लूला बना दिए, कुछ ना कुछ बीमारी जोड़ दिए उसमें। अपने कर्मों के आधार पर जोड़े, ऐसे नहीं। तो दूसरे पक्ष में प्रधानता से अशुभ कर्म का फल गाय, कुत्ता आदि पशु योनि के रूप में मिला, किंतु कुछ शुभ कर्मों के कारण अच्छे देश में, अच्छे घर में मिला। परिणाम स्वरूप सेवा, भोजन आदि अच्छे स्तर पर के मिले। आजकल देखते होंगे आप, कभी टीवी आदि में, न्यूज आदि में आता है, कुत्ते जो होते हैं उनके ब्यूटी पार्लर खुला हुआ है, उनको अच्छे से पूरा सोफा में रखते हैं, ऐसे कमरे में रखते हैं, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब मनुष्य से अधिक उनके ऊपर खर्चा होता है और बहुत अच्छे से उन लोग रहते हैं। तो इसका फल क्या है? जो शुभ कर्मों के कारण मिला है। अशुभ कर्म भी था, अशुभ कर्मों के कारण दंड मिला, पशु योनि मिला, लेकिन उसमें भी अच्छे मालिक मिल जाते हैं, अच्छा परिवेश मिल जाता है, फिर वहाँ पर सुख भी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये मध्य का हो गया, साथ मिलकर फल देना। तीसरी गति है कर्मों का दबे रहना। मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है, उन सारे कर्मों का फल किसी एक ही योनि शरीर में मिल जाए यह असंभव नहीं है। जो भी कर्म करते हैं, कितने लाखों करोड़ों प्रकार के कर्म करते हैं, तो सारे कर्मों का फल एक ही शरीर में मिल जाए ये संभव नहीं। अतः जिन कर्मों की प्रधानता होती है उनके अनुसार अगला जन्म मिलता है। जिन कर्मों की प्रधानता होती है उसी प्रकार से अगला जन्म दे देते हैं ईश्वर। और जिन कर्मों की अप्रधानता रहती है वे कर्म पूर्व संचित कर्मों में जाकर जुड़ जाते हैं। पूर्व जो संचित कर्म था उससे जाकर जुड़ जाते हैं और तब तक फल नहीं देते जब तक उन्हीं के सदृश किसी मनुष्य शरीर में मुख्य कर्म ना कर लिए जाएं। तो जो अप्रधान कर्म था वो संचित कर्मों के साथ जोड़कर तब तक फल नहीं देते हैं जब तक उन्हीं के सदृश जो कर्म था उस प्रकार से सदृश कर्म मिल जाते हैं, तब जाके मिलता है, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहते हैं, नहीं मिलता है फल। तो इस तीसरी स्थिति को कर्मों का दबे रहना नाम से कहा जाता है। दबे रहता है जब उस प्रकार से अनुकूल कर्म का मिल जाता है तो उस प्रकार फिर मिल जाता है फल। उदाहरण दे रहे हैं कि किसी मनुष्य ने अपने जीवन में मनुष्य की जाति, आयु और भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ साथ कुछ कर्म आ रही है सबको अभी। ओम मुनेश माता जी, सबको आ रही कैसे हैं? कुसुम माता जी जी ऐसे आ तो रही है, हाँ बीच में एक दो बार कट गई थोड़ी। अभी ठीक है? आ रही है वैसे चलिए अभी सुनिए, आगे सुनिए। बीच में कट नहीं रही है क्या? वो नेट के कारण हो जाता होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो सुअर आगे देखिए अभी। तो किसी मनुष्य ने अपने जीवन में मनुष्य जाति के आयु भोग दिलाने वाले कर्मों के साथ साथ कुछ कर्म सुअर की जाति आयु भोग दिलाने वाले कर्म भी कर दिए। तो प्रधानता अधिकता के कारण अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा। अभी ठीक आ रही है ना आवाज आपको सबको? सुदेशना माता जी हाँ ठीक है। आ रही है
तो आगे देखिए कि सुअर की योनि वाले कर्म तब तक दबे रहेंगे जब तक सुअर की योनि देने वाले कर्मों की प्रधानता ना हो जाए। तो जिस योनि के अनुकूल कर्म अधिक होता है उसी प्रकार से फिर जाति दे दिया जाता है। तो उपर्युक्त विवरण का सार यह निकलता है कि इस जन्म में दुखों से बचने तथा सुखों को प्राप्त करने के लिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें सदा शुभ कर्म करनी चाहिए और उनको भी निष्काम भाव से करना चाहिए। ये सार रूप में कर्मफल का विवरण बताने का यही तात्पर्य है। ठीक है, तो ये कर्मफल के विषय में हुआ। इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। कमलेश माता जी बोलिए। जैसे मान लिया जो भी कर्म करते हैं वो मनुष्य जन्म नहीं करते हैं हर पशु पक्षी के तरह के, क्योंकि उसमें तो भोग योनि है, वो कर्म योनि तो मनुष्य योनि है। ठीक है। इसमें जैसे अब मैंने पशु जैसे कर्म किए तो मैंने कम, मेरे पशु जैसे थे, मनुष्य के ज्यादा थे, तो मनुष्य जन्म मिल गया। लेकिन अगला जन्म मिलते ही मैंने फिर पशु के कर्म कर दिए उसमें भी, तो वो संचित एक दूसरे से मिलते रहेंगे ना। जैसे मैंने पहले कुत्ते का कर्म किया, फिर दोबारा मनुष्य ने भी कुत्ते का और कर्म किया, वैसा ही तो वो जन्म मिल के ज्यादा बढ़ जाएंगे, तभी तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मनुष्य जीवन में जो कर्म किए हुए रहते हैं ना, उसमें यदि आप अच्छे धर्म कार्य नहीं करेंगे, अशुभ कर्म करेंगे, तो उसके फलस्वरूप ईश्वर ने दंड देंगे। दंड क्या देंगे? जितने भी अशुभ कर्म था, पाप कर्म था, उसका क्वालिटी किस प्रकार से है, सांप की योनि में जाने वाली है, कुत्ते में है, गाय में है, घोड़े में है, वो परमात्मा को पता है। उसी योनि में डाल देंगे। और वहाँ पर क्या है, कुछ कर्म नहीं करना, केवल दंड भोगने के लिए जा रहे हैं। दंड भोगने के बाद फिर आपको, यदि आपका दंड का ये पूरा हो गया, फिर मनुष्य शरीर में भेज दिया जाएगा। और यदि अधिक आपका दंड कुछ देना है, कुत्ते के शरीर में इतने के बाद फिर गाय के शरीर में जाना है, सांप के शरीर में जाना है, ऐसे करके दंड केवल वहाँ पर भोगना है सारे योनियों में, फिर मनुष्य योनि में आना है। फिर यहाँ पर जब हम जैसे कर्म करेंगे उस प्रकार से फिर आगे चलेगा, ऐसे होती है। ठीक है। अच्छा, होता है जैसे अब कर्म मेरे थोड़े से हैं, किसी पशु जन्म के, मतलब थोड़े से कर्म इसमें बन गए हैं, ऐसे ही एकत्रित होते रहे, फिर मुझे इकट्ठा कोई जन्म मिले। जैसे मैंने सर्प के कोई कर्म किए, सर्प जैसे थोड़े हैं मेरे अभी इस जन्म में, हाँ, फिर अगले जन्म लिया मैंने मनुष्य का ही, थोड़े से उसमें भी हो गए। ठीक है। तो किसी दिन वो सर्प के मेरे ज्यादा बढ़ गए, तो सर्प योनि तो मिलेगी। हाँ, वो जब बढ़ जाएगा ना, अधिक हो जाएगा, तब जाके उस प्रकार से योनि मिलेंगे मनुष्य योनि में। यही तो कहना चाह रहे हैं। हाँ, जब ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे तो फिर होगा। हो सकता है अच्छे अगले जन्म में अच्छे कर्म करते जाएंगे तो ये दबते दबते दबा ही रहेगा, फिर अच्छे कर्म बढ़ता ही रहेगा। वो फिर दबे रहेंगे, हाँ लेकिन हम बढ़ाते रहेंगे तो बढ़ जाएंगे वो। जी जी। कुसुम माता जी बोलिए। अच्छा जी, नियत विपाक ऐसा होती है। नियत विपाक जो निश्चित है, ईश्वर की बुद्धि में जो निश्चित है कि इसका फल ये देंगे, मतलब जातीय भोग के रूप में निश्चित रूप से अगले जन्म में मिल जाता है। और अनियत विपाक अर्थात ऐसे कुछ कर्म रहता है कि अगले जन्म में फल तो दे दिया गया, लेकिन ऐसे कुछ छोटे मोटे कर्म रहता है कि एकाएक उसमें नहीं दिया जाता है, अनियत रहता है, निश्चित रूप में नहीं रहता है, वो बीच बीच में दिया जाता है। अगले जन्म में हो, कितने जन्मों के बाद भी देंगे, ओके, निश्चित नहीं कि इसी समय इस प्रकार से दिया जाएगा, तो अनियत विपाक है। निश्चित हो जाना और एक अनिश्चित होना। अनिश्चित अर्थात कर्म तो किए हैं, लेकिन वो बीच बीच में समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से अगले जन्म में मिल सकता है और कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। ये अनियत विपाक कर्म का फल है। ठीक है। जब तक संचित होंगे तब तक नहीं हो जाएगा। वही तो अनियत विपाक हो नहीं, रहना जब तक उसके कर्म नहीं बन जाती। नहीं, अनियत मतलब ऐसा होता है ना कि एक तो देखिए, नियत बोलकर जाति आय भोग मिल गया,
कर्म हम जो कर रहे हैं अगले जन्म में जाति आयु भोग के रूप में जो सीधा सीधा मिल गया वो नियत विपाक है, निश्चित है। इस जाति में जाएगा उस प्रकार से आयु मिलेगा और भोग दे दिया गया है ना। तो ये हो गया नियत विपाक। और अनियत हो गया कि निश्चित रूप से तो मिल ही गया, लेकिन जो पिछले कई जन्मों का अथवा पिछले जन्म का जो कर्म है वो बीच बीच में दिया जाएगा। इस जाति आयु भोग जिस योनि में दिया गया है उस योनि में भी दिया जा सकता है, अथवा अगले जन्म में भी दिया जा सकता है। कब दिया जाएगा वो ईश्वर के संविधान में धीरे धीरे उसको देते रहेंगे, ऐसा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हो जाएगा अनियत विपाक। ठीक है, सुदेशना माता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी हमको क्या कुछ पता चलेगा कि हम इस प्रकार कर्म किए हैं? नहीं, हमको कुछ भी पता नहीं लगेगा। पता क्यों नहीं लगेगा? जब हम ज्ञानात्मक रूप में कार्य करेंगे, बुद्धि को सूक्ष्म करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य करते रहेंगे तो ये पता लग जाता है कि मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ। अगले जन्म में मनुष्य तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ साथ में इस अपने कर्मों के माध्यम से इतना उच्च स्तर के कर्म कर लूँगा जिससे कि मोक्ष की ओर बढ़ने में सहायक माता पिता, गुरु, आचार्य, वातावरण मुझे मिलेंगे। इतना हम एक प्रकार से संभावना व्यक्त करके एक सीमा तक जान सकते हैं जो हम कर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और कोई बात? ठीक है सर। तो कर्मफल का यह है कि बस केवल समझाने की दृष्टि से तो बहुत विस्तार पूर्वक बताते हैं, अलग अलग प्रकार से ऋषियों ने बताए हैं। और सीधा सीधा जी यह है कि अच्छे कार्य करते जाओ और आगे बढ़ते रहो। जितना अधिक अच्छे कार्य करेंगे उतना जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलेगा। मान लीजिए 10 व्यक्ति पुलिस के सामान्य जो पोस्ट में ज्वाइन किए, तो उसमें से एक व्यक्ति बहुत अधिक पुरुषार्थ किया, ईमानदारी से किया, और भी आगे पढ़ाई किया और भी मेहनत किया, तो आगे सब इंस्पेक्टर बन गया, फिर आगे इंस्पेक्टर बन जाता है, फिर डीएसपी बन जाता है। ऐसे करते करते वो बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। और जो दूसरा सामान्य था वो ऐसे ही रहा। तो ऐसे ही हमको मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर में सामान्य यज्ञ, दान, परोपकार, ईश्वर की आज्ञा यदि पालन करेंगे तो अगले जन्म में मनुष्य मिलेगा और थोड़ा बहुत अच्छे माता पिता मिल जाएंगे। और विशेष कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमको शीघ्र छोटे आयु से बढ़ने का अवसर मिल जाएगा, गुरुकुल मिल जाएंगे, और हम ऋषित्व की ओर बढ़ सकते हैं, फिर क्लेशों के दबदबीज की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे करके हम अपने कर्मों को बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कर्मफल के विषय में। जाति, आयु, भोग, दृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट कर्म वेदनीय आदि ये सब बता दिए। आगे और दूसरा उपासना का प्रकरण चलाएंगे, इसको हम कल देखते हैं।